बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं दुआ गो हूँ कि आप सब खैरियत से हों। अयाम तशरीक़ शुरू हो चुके हैं और तकबीर तशरीक़ पढ़ी जा रही है। जब तक मेरा ये व्लॉग आप तक पहुँचेगा मैदान अरफ़ात में खुतबा हज अदा हो चुका होगा। अल्लाह ताला अपने घर के दरवाज़े हमारे लिए खोल दे और हर में पाक की रौनकें वापस लौट आए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, इस मुबारक दिन की बरकत से अल्लाह ताला हमें मुस्तफ़ीज़ होने का मौका अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मैं अपनी अम्मी के घर आई हुई थी। मेरी अम्मी जो है वो 15 दिन लाहौर में रह के आई थी मेरे भाई और भाभी के पास, तो मैं उनको मिलने के लिए गई हुई थी। ये कल शाम का मेरा व्लॉग है। और खाला के घर गई हुई थी कुछ ताज़ा भिंडियाँ लेने के लिए, तो ये छोटा सा क्लिप मैंने बना लिया वहाँ पे। तो मैंने सोचा चले आपसे शेयर करती हूँ। ईद की तैयारियाँ चल रही हैं, ईद के हवाले से कुछ शॉपिंग और कुछ दीगर चीज़ें जो थी वो भी मैंने कहा चले मैं शेयर करती हूँ अपनी फ्रेंड्स के साथ। और सबके घरों में आजकल यही सूरत हाल है, ज़ोर शोर से ईद की तैयारियां जारी हैं। और ये भिंडियाँ जो है वो ताज़ा मैंने तोड़ ली थी। सामने खेत में मेरे ताया जान काम कर रहे थे, उनको सलाम करने के लिए मैं गई। तो मगरिब के करीब करीब का वक्त था। बहुत ही खूबसूरत और पुरसुकून शाम होती है हमारे इलाके में, और ढलता हुआ सूरज तो मुझे वैसे ही बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर अम्मी के घर वापस आए तो उनके साथ गपशप की। बड़ा 15 दिनों के बाद मिलना जो है, मुलाकात जो है वो बड़ी पुरसुकून सी थी। अल्लाह सबकी माओं को सलामत रखे। तो रात में मैं और मेरी भाभी जो है वो खाला के घर तंदूर पे रोटी लगाने के लिए गए। अम्मी की फरमाइश थी, नॉर्मली तो उनके घर में जो है वो तवे पे ही बनती है वो, लेकिन आज उन्होंने कहा कि मुझे तंदूर की रोटी खानी है। तो हम लोग फिर जो है वो खाला के घर तंदूर पे रोटी बनाने के लिए गए। तो हमारे लिए खाला ने खुद ही लगानी शुरू कर दी रोटियां, और थोड़ी सी मैंने भी तबाह आजमाई की। ये दिखाती हूँ मैं आपको, जो मैंने लगाई थी वो सामने 2 छोटी छोटी एक के ऊपर एक लगा दी थी मैंने। तो कभी कभी मुझे भी शौक़ हो जाता है लगाने का, और कुछ थोड़ी सी प्रैक्टिस से मैंने भी जो है वो लगा ही ली हैं रोटियां तंदूर में। तो काफ़ी लेट नाइट हो चुकी थी, अंधेरा था सारा फैला हुआ, लेकिन उस अंधेरे का और उस रात की मसरूफ़ियत का भी अपना एक चार्म है। तो घर वापस आए, खाना वाना खाया। फिर अम्मी जो है वो हमारे लिए जो चीज़ें लेके आई थी वो दे रही थी। मेरा सूट सिलवा के लाई ईद के लिए। ईद के लिए तो नहीं था, ये लास्ट ईयर मैंने निशात का जो ऑफ सीज़न सेल थी उससे मैंने 2 पीस ये लिया था। तो फिर लॉकडाउन शुरू हो गया, तो मैंने अपनी जो दर्जन थी उनको ये ईद उल फ़ितर से पहले दिया था सिलने के लिए, क्योंकि मेरे पास इसकी ब्लैक और वाइट दोनों तरह की शलवारें थी। तो मैंने कहा चलो मैं ईद पे ये पहन लूँगी। तो ये जनाब ईद उल फ़ितर का गया हुआ मेरा सूट था, और माशाल्लाह माशाल्लाह जो है ना ईद उल अज़हा पे मेरी दर्जन ने मुझे सी के जो है वो वापस भिजवा दिया है। तो बड़ा शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी उनकी। मेरा चैनल शायद उन्होंने सब्सक्राइब किया हो, मैंने लिंक भेजा था, सुन रही हैं तो नौरीन बड़ा शुक्रिया आपका, आपने अभी भी सी दिया। तो 2.5 माह के बाद जनाब ये सूट मेरा स्टिच हो के फाइनली लाहौर से आ गया है, और अब यही पहनूंगी ईद पे। मजबूरी है, क्या करें जी, लॉकडाउन चल रहा है, बाज़ार नहीं जा रही। मैं तो सिर्फ जब से लॉकडाउन और ये सारा कोरोना का सिलसिला हुआ तो 2 दफ़ा जो है वो सिर्फ घर से बाहर निकली हूँ, इंतहाई इमरजेंसी में। एक दफ़ा हॉस्पिटल गई हूँ और एक दफ़ा जो है अपने ऑफिशियल काम के सिलसिले में। ये अम्मी से मैंने स्पैचुला और ब्रश मंगवाया था, बेकिंग के लिए मुझे दरकार होते हैं, वो लेके आई थी। प्रेशर कुकर का रबड़ ख़राब हो गया था, वो भी कहा था लेकिन वो नहीं ला सकी। फिर लॉकडाउन शुरू हो गया, तो ये कुछ ग्रॉसरीज़ थी ईद की, भाई लेके आया था। मैंने कहा चले मैं दिखाती हूँ। वो ऐसा है हमारे यहाँ पे कि हम लोग लिख के कुछ और देते हैं, और हमारे एरिया में जो चीज़ अवेलेबल होती है वही फिर उठा के ले आते हैं, और वो सही ब्रांड जो एग्जैक्ट हमें चाहिए होती है वो कभी भी नहीं मिलती।
लेकिन शुक्र है अल्लाह का, इन हालात में भी जो है वो ज़रूरत की चीज़ें तमाम ही आ गईं। और कुछ ग्रॉसरीज़ जो थी वो मेरी मदर इन लॉ करके लाई थी, और कुछ चीज़ें फिर जो मुझे ज़्यादा रिक्वायर्ड थी वो मैंने फिर भाई से भी मंगवा ली। और अभी कुछ साथ साथ और याद आता रहा, तो अभी एक जो 2 दिन हैं आज का और कल का, उनमें मंगवा लेंगे, क्योंकि आखिरी दम तक कुछ ना कुछ निकल ही आता है जहन से, आता ही रहता है चीज़, कोई ना कोई याद आती रहती है। और वैसे यहाँ पर भी मुकम्मल लॉकडाउन हो गया है, बाकी की शॉप सारी बंद हो गई हैं, बेकरीज़ और सिर्फ ग्रॉसरी के जो स्टोर्स हैं वो खुले हैं, और उसके अलावा बाकी सब शॉप्स बंद हैं। मुझे अपना जूता लेना था, लेकिन वो भी फिर मैंने पोस्टपोन कर दिया कि चलें बाद में सही, बशर्ते ज़िंदगी जब अल्लाह को मंजूर होगा और जब हम आज़ाद इंसानों की तरह जा सकेंगे तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें भी जो हैं वो आ जाएंगी। तो बहरहाल ये मेरी ग्रॉसरीज़ थी, और इनमें से कुछ जो हैं ब्रांड्स वो मैं फ़र्स्ट टाइम में यूज़ करूँगी, क्योंकि मैंने बताया ना, जो ब्रांड्स हम लिख के देते हैं वो नहीं आती हैं यहाँ पर। हमारे इस छोटे से इलाके में जो चीज़ें अवेलेबल होती हैं फिर वही हमें मजबूरन लेनी पड़ती हैं। तो अब मुझे कुछ चीज़ों का नहीं आइडिया कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहेगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हर नेमत के लिए अल्लाह का शुक्र है। और ये गोरमे के रस्क में दिखा रही थी, क्योंकि ये बहुत मुझे यमी लगे, अच्छा मज़े के एक्सपीरियंस था मेरा इनके साथ। इससे पहले मैंने नहीं खाए थे, फ़र्स्ट टाइम ये मेरे घर में आया, तो मुझे बहुत इनका टेस्ट अच्छा लगा है। तो मैंने फिर 2 पैक्स मंगवा लिए अपने नाश्ते के लिए। तो हाँ, इसके बाद कुछ ग्रॉसरीज़ जो हैं वो मेरी मदर इन लॉ करके लाई थी 2-4 दिन पहले, वो भी मैंने निकाल के जो है वो प्रॉपर अपने किचन में प्लेसेस पे रख दी, क्योंकि ईद वाले दिन तो फिर मुश्किल हो जाता है चीज़ों को इधर से उधर उठा के लाना। हमारे 2 घर बनते हैं, मेरी मदर इन लॉ का घर और मेरा अपना किचन, तो मैं फिर चीज़ें पहले से ही ला के अपने किचन में जो है वो संभाल के रख देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा कुकिंग मैं अपने किचन में करती हूँ, वहाँ पे तो सिर्फ नाश्ता बनता है, मेरी मदर इन लॉ बनाती हैं। तो इसलिए फिर जो है वो मैं अपना पूरा स्टॉक उठा के ले आई, ताकि ईद वाले दिन सुबह सुबह मुझे फिर ऊपर नीचे ना चक्कर लगाने पड़े। तो ये जनाब लोकल ब्रांड्स हैं हमारी, जिनके मसाला जात हैं और बड़े मज़े के, इनकी बड़ी अच्छा अरोमा आता है इनका। मैं भी वैसे ब्रांड के चक्करों में होती हूँ, जो 1-2 मशहूर डब्बा पैक ब्रांड्स हैं, मैं उन्हीं की मिर्चें धनिया इस्तेमाल करती थी, लेकिन अब ये मैंने यहाँ पे यूज़ की हैं तो ये मुझे अच्छी लगी हैं, इनका स्मेल बड़ी इनकी अच्छी है। तो इसलिए मेरे माइंड में ये बात अब इस दफ़ा क्लियर हुई है कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा बड़ी ब्रांड्स की तरफ ही जाया जाए, बाज़ औक़ात छोटी ब्रांड्स की भी अच्छी चीज़ मिल जाती है। तो ये टिक्का मसाला जी आया है, कुछ ग्रॉसरी देख के आपको आइडिया हो रहा होगा कि हम क्या पकाने वाले हैं ईद पे। तो मैंगो सीज़न जी स्टार्ट हो चुका है, हमेशा की तरह मेरे घर में भी जो है वो उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, और मैं बनाने लगी हूँ मैंगो फिरनी। सुबह सुबह मैंने 2 kg मिल्क जो है वो बॉयल करके रख दिया, और कुछ हाफ़ कप के करीब राइस जो थे वो सोक करके रख दिए। फिर बनाई मैंने जो है वो तकरीबन 3-4 बजे की फिरनी, और साथ साथ फिर वो भिंडी का सालन भी था बनाने वाला, वो भी बना रही थी, और ये भी काम शुरू किया हुआ था। थोड़ा सा मिल्क मैंने निकाल के रख लिया था, मुझे उसमें कस्टर्ड जो है वो घोलना था, कस्टर्ड पाउडर। तो ये जी पैन अगेन फिर मैंने चेंज किया, क्योंकि मैंने आपको बताया जो हमारा खालिस घी दूध होता है वो बर्तन में लगता बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए फिर मैं उसको एहतियातन बदल लेती हूँ। ये राइस को सोक करने लगी, ग्राइंड करने लगी हूँ मैं, काफ़ी अच्छी तरह ग्राइंड करने हैं, क्योंकि फिरनी में काफ़ी ज़्यादा पीसा जाता है चावलों को। तो उसके बाद हाफ़ कप जो है शुगर ऐड करने लगी हूँ, 2 kg मिल्क में हाफ़ कप शुगर, क्योंकि मैंगो भी मीठे होते हैं, और थोड़ा सा मेरे पास वो जो मेरा होममेड कंडेंस मिल्क था वो पड़ा हुआ था, तो उसको भी मुझे ईद से पहले ठिकाने लगाना था, क्योंकि ईद पे मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं बनाने वाली जिसमें कंडेंस मिल्क जाए। तो मैंने कहा चले आज इसको कोई 1-2 टेबल स्पून होगा यूज़ कर लेती हूँ। और राइस जो है वो पकना शुरू हो गए थे अच्छी तरह उसमें खीर में, तो मैंने कस्टर्ड पाउडर जो है वो घोल लिया, तकरीबन 1.5 चम्मच जो है वो कस्टर्ड पाउडर, मैंगो कस्टर्ड, मैंगो फ्लेवर। और ये फौजी ब्रांड है, जिसका सीरियल्स और सिरेलैक वगैरह, यानी सिरेलैक नहीं, दलिया वगैरह काफ़ी ज़्यादा खाया जाता है। फ़र्स्ट टाइम मैं इस ब्रांड का
कस्टर्ड ट्राई कर रही थी, तो बड़ा अच्छा अरोमा था इसका। मुझे ये एक और मशहूर ब्रांड की निस्बत ये ज़्यादा अच्छा लगा है कस्टर्ड। और ये जी कंडेंस मिल्क बहुत थिक हो चुका था फ्रिज में पड़े पड़े, तो कुछ मैंने ऐसे ही डाल दिया चम्मच से, और कुछ फिर मैंने उसमें गर्म मिल्क जो है वो डाल के तो उसको हिला के शामिल किया। और साथ ही कलर भी बदल गया खीर का जो है ना, कंडेंस मिल्क की वजह से। तो ये अब पक रही है, देर लगाएगी। कुछ सब्ज़ इलायचियाँ मैंने शामिल की थी इसमें। और मेरे किचन में चींटियाँ बहुत होती हैं, और ख़ास तौर पे जब मीठा बन रहा होता है ना, तो एकदम से हमला हो जाता है। बड़ी कोशिश करती हूँ मैं, लेकिन ये इतनी छोटी सी नन्ही मुन्नी सी मखलूक है, इसको मारने को भी नहीं दिल करता, कोई कीड़े मार स्प्रे भी यूज़ करने को नहीं दिल करता। तो ये जी मैं कस्टर्ड पाउडर जो है वो इसमें ऐड कर रही हूँ। अब तकरीबन लास्ट स्टेज पे आके, जब खीर तकरीबन तैयार हो गई, तो तो उसमें फिर जो है वो लास्ट में 1.5 चम्मच जो कस्टर्ड पाउडर घुला हुआ था उसको शामिल कर दिया, और उसका कलर जो है वो येलो कलर आ गया था, लाइट येलो सा कलर। बड़ा अच्छा सी खुशबू आ रही थी, और बहुत अच्छा जो है वो देखने में लग रहा था। और ये ख़ाली कस्टर्ड और जो फिरनी का आमेज़ा था ना, ये अकेला ही बहुत मज़े का लग रहा था। बड़ा मुख्तलिफ सा इसका फ्लेवर मुझे महसूस हो रहा था। फिर इसको रूम टेम्परेचर पे जी मैंने ठंडा किया, बहुत ज़्यादा देर, बिल्कुल फ़ाइनली ठंडा कर लिया। और ये मैंगोज़ मैं पील ऑफ करने लगी हूँ, इनकी प्योरी बनानी है मैंने। बड़े मज़े के खूबसूरत लजीज़ आम थे ये, अच्छे वाले। कुछ दिन पहले मेरे भाई ने कोई ऑनलाइन सर्विस से कुछ 10 kg मैंगोज़ मंगवाए थे, तब की मैं ये रेसिपी बनाने का सोच रही थी। वो भी बहुत अच्छे थे, लोधरा से कहीं से आए थे, और बहुत अच्छे आम थे। लेकिन उस वक्त मुझे वक्त नहीं मिला, मैं नहीं फिर बना सकी। तो ये भी बहरहाल बहुत ज़बरदस्त और मज़े के मीठे आम थे। तो मैंगो प्योरी बनाने के बाद इसको जो है ना वो ठंडी फिरनी में शामिल कर दिया था मैंने, और फिर उसको प्रॉपरली जो है ना वो फ्रीज़र में रखा चिल्ड होने के लिए। तो ये जी मैंगो प्योरी ऐड होने लगी है। 1 कप मैंगो प्योरी जो है वो मैंने ऐड की है। 2 मीडियम साइज़ के जो मैंगोज़ थे उनसे मैंने 1 कप मैंगो प्योरी निकाली है, और वो इसमें शामिल होने लगी है। और बड़े हल्के हल्के हाथों से जो है ना इसको मिक्स करना है, क्योंकि ज़्यादा मिक्स करने से फिर जो है वो गड़बड़ हो जाती है, ये पानी छोड़ देता है। तो बहुत हल्के हल्के हाथों से जो है वो इसको मिक्स कर लेना है। और ये मैं एक हाथ में कैमरा मैंने पकड़ा था, एक हाथ से मैं मिक्स कर रही थी, तो ये कुछ अच्छा मिक्स नहीं हो रहा था। फिर फाइनली मैंने कैमरा बंद किया और इसको वैसे हिला दिया। कलर बहुत खूबसूरत आ रहा था, जब मैं मिक्सिंग कर रही थी तो बहुत खूबसूरत रंग आ रहा था, लेकिन जब फ़ाइनल मिक्सिंग हो गई तब इतना खूबसूरत रंग नहीं आया। तो बाद में जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी तो मैं सोच रही थी कि मैं ऐसे ही इसको सर्व कर देती। ये फ़ाइनल मिक्सिंग के बाद ये इसकी शक्ल जो है वो निकली है। फिर मैंने थोड़ी इसको गार्निशिंग की आम के चंक्स के साथ, जो बीच में डूब गए, काफ़ी बड़े बड़े टुकड़े थे तो वो डूब गए, और कुछ पिस्ता बादाम। और ये जनाब मेरा भिंडी का सालन भी साथ साथ रेडी हो गया था, जो मैं घर से लाई थी। ये आज का मेरा व्लॉग है जनाब, दुआओं में याद रखिएगा, और व्लॉग अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।